BE 181 पर्यावरण अध्ययन पर क्षमतावर्धक अनिवार्य पाठ्यक्रम AECC। खंड 1 पर्यावरण और पर्यावरणीय अध्ययन का परिचय। खंड 2 प्राकृतिक संसाधन। खंड 3 पर्यावरणीय मुद्दे और चिंताएं। खंड 4 पर्यावरण रक्षा नीतियां एवं प्रक्रियाएं। शब्दावली। BE 181 पर्यावरण अध्ययन पर क्षमतावर्धक अनिवार्य पाठ्यक्रम ACCC। खंड 1 पर्यावरण और पर्यावरणीय अध्ययन का परिचय। इकाई 1 हमारा पर्यावरण। इकाई 2 पारिस्थितिक तंत्र। इकाई 3 प्रमुख परितंत्र। खंड 2 प्राकृतिक संसाधन। इकाई 4 थल एवं जल संसाधन। इकाई 5 वन संसाधन। इकाई 6 जैव विविधता मूल्य और सेवाएं। इकाई 7 ऊर्जा संसाधन। खंड 3 पर्यावरणीय मुद्दे और चिंताएं। इकाई 8 जैव विविधता खतरे और संरक्षण। इकाई 9 पर्यावरणीय प्रदूषण और संकट। इकाई 10 अवशिष्ट प्रवर्धन। इकाई 11 वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे। खंड 4 पर्यावरण रक्षा नीतियां एवं प्रक्रियाएं। इकाई 12 पर्यावरण नियमावली। इकाई 13 मानव समुदाय और पर्यावरण। इकाई 14 पर्यावरणीय नीतिशास्त्र। पाठ्यक्रम परिचय। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र जात ग्रह है जो जीवन का समर्थन करता है। पृथ्वी के विशालता के बावजूद जीवन केवल पृथ्वी की एक बहुत पतली परत में मौजूद है जो जीवमंडल कहलाता है। लंबे समय से इंसान और प्रकृति के बीच एक सहजीवी संबंध रहा है। अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप और अस्थिर प्रयास के कारण लाखों लोगों के जीवन और आजीविका जोखिम में है। इसे ध्यान में रखते हुए स्नातक स्तर पर सभी शिक्षार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन को अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में पेश किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम में 4 खंड हैं। खंड 1 पर्यावरण और पर्यावरणीय अध्ययन का परिचय। आज मानव समाज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से वो सतत भावी पृथ्वी के लिए अच्छे विकल्प ढूंढ रहे हैं। इस वजह से जो जरूरी हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को पृथ्वी के पर्यावरणीय संसाधन, मानव पर्यावरण संबंध और जो मुद्दे मानव पर्यावरण संबंध से उतर रहे हैं के बारे में ज्ञान होना चाहिए, जो खंड सहजीवी और सतत विकास के महत्व को स्थापित और प्रमाणित करता है। इस खंड में 3 इकाइयां हैं। इकाई 1 में पर्यावरण की संकल्पना, प्रकृति और पर्यावरणीय अध्ययन के महत्व को बताता है। इकाई 2 पारिस्थितिक तंत्र के संकल्पना, लक्षण, प्रकार और कार्य चर्चा करता है। इकाई 3 में पृथ्वी के मुख्य परितंत्र का वर्णन करता है। खंड 2 प्राकृतिक संसाधन। यह खंड प्राकृतिक संसाधन के बारे में वर्णन करता है जो मानव जीवन के आधार और पारिस्थितिक सेवाएं के द्वारा विकास प्रदान करता है। विगत वर्षों में प्राकृतिक संसाधन में कमी और निम्नीकरण बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक सेवाओं,
पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसलिए सतत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की जरूरत है, जो खंडों 4 इकाइयों में बटा है। इकाई 4 भूमि और जल में, जबकि इकाई 5 वन संसाधन में बारे में बताता है। वही जैव विविधता, मूल्यों और सेवाएं के इकाई 6 में और ऊर्जा संसाधन को इकाई 7 में बताया गया है। इन सभी इकाइयों में संसाधन के वितरण, उपलब्धता, उपयोग, निम्नीकरण के कारण और इनके जरूरत को संरक्षण के रूप में बताया गया है। खंडो 3 पर्यावरणीय मुद्दे और चिंताएं, जो खंडो 4 इकाइयों में बटा है, जिसमें विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दे का मनुष्य द्वारा आमना सामना को स्थानीय के वैश्विक स्तर पर दिखाया गया है। इकाई 8 जैव विविधता, खतरे और चिंताएं, जिसमें जैव विविधता में कमी के कारण और जैव विविधता संरक्षण के उपाय का वर्णन करता है। इकाई 9 में पर्यावरणीय प्रदूषण और संकट, जिसमें प्रदूषण में तथ्यों के बारे में जैसे वायु, जल और भूमि स्रोत और उनके प्रभाव को प्रकट किया गया है। इसके अलावा सौर प्रदूषण, विकिरण और ताप प्रदूषण के बारे में भी बताया गया है। इकाई 10 अवशिष्ट प्रबंधन, जिसमें अवशिष्टों के बारे में तथा अवशिष्ट निपटन पद्धति को बताया गया है, जिससे पर्यावरण को कम नुकसान हो। इकाई 11 वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे, जिसमें इसके कारण और प्रभाव को एक तथ्य रूप में जैसे भूमंडलीय तापन, अम्ल वर्षा, ओजोन क्षरण और इनसे संबंधित कुछ उपायों को बताया गया है। खंड 4 पर्यावरण रक्षा, नीतियां एवं प्रक्रिया, जो खंड इस पाठ्यक्रम का अंतिम खंड के रूप में पर्यावरण को नीतियां, धारणा और अभ्यास के बारे में बताता है, जो खंडों 3 इकाइयों में बटा है। इकाई 12 में पर्यावरण नियमावली, जबकि पर्यावरणीय नीति शास्त्र को इकाई 14 में दर्शाया गया है। इकाई 13 में मानव समुदाय और पर्यावरण के विभिन्न मुद्दे के बारे में बताया गया है। शुभकामनाएं।